महसूस यहाँ पे आके ये हुआ है कि आपको खिताब की ज़रूरत नहीं है। आपका शगफ है नात ख़ानी के साथ। तो मैंने कल जब वक़्त दिया तो 11 बजे का वक़्त था खिताब का, यानी जब वक़्त दिया था तो कल दोस्तों ने कहा कि 11:40 पे या 11:45 पे खिताब होगा। उसी वक़्त मैंने महसूस कर लिया था कि हमारी कौम को कुरान और सुन्नत की ज़रूरत अब नहीं है। हमारी अब कौम को गवैये चाहिए, शेर चाहिए, आयतें नहीं चाहिए। और मैंने इस बच्चे से मैसेज पे मैंने कह दिया था कि बेटा आप ना, मैं नाराज़ नहीं हूँ, आप ना नात ख़ानी ही सुन लीजिएगा, तो अपने प्रोग्राम में खिताब वाला सिलसिला रहने दिया करें। यानी आपको ये नहीं पता कि एक करोड़ों नात ख़ां एक तरफ और एक आलिम एक तरफ, मतलब पता नहीं हमारा शगफ ही ख़त्म हो चुका है। और ये हमारी नाकामी की वजह भी यही है। मुझे आपसे दाद इमदाद नहीं चाहिए, बेशक चुप रहें आप, लेकिन तकलीफ़ बड़ी है कि अहले सुन्नत दिन ब दिन डाउनवर्ड जा रहे हैं। और इसकी वजह यह है कि हमारे बच्चों की ख्वाहिश है कि हम अच्छे नात ख़ां बन जाएं, और इसमें गलती आपकी है। आपने अपने मदारस को नहीं नवाजा, आपने अपने उलमा को नहीं नवाजा, आपने नवाजा ही नात खानों को है। आपकी तबीयत ही बस ये है कि कोई रसीला सा नात खां हो, कोई रंगीला सा नात खां हो, और बस वो हमें नचाए, तो बस नाचते ही रहना। फिर अब कंपैरेटिवली दूसरे मजहब के लोग, दूसरे मसलक के लोग आले सुन्नत से आगे हैं इल्म के मामले में। हमारे पास सिर्फ नात खाई है, और हम आने वाली सदी में भी नात खाई पैदा कर रहे हैं। मैं नहीं, आज नहीं तकरीर मैं करूंगा, आज कोई इरादा नहीं मेरा खिताब का, बस कुछ गुजारिशात अर्ज करूंगा और आप गौर करेंगे, फिक्र करेंगे तो बेहतरी आ जाएगी। अगर इसी रवश पे आप रहे तो नाकामी तो पहले ही है। आप देखें हमारी महफिल में संजीदा लोग नहीं आते, संजीदा तबका हमारे प्रोग्रामों पे नहीं आता। उन्हें पता है वहां पे करना क्या है, जाके सारी रात शेर ही सुनने हमने, ना हमने नमाज पढ़नी है, ना फजर का पता, ना जोहर का पता, ना असर का पता, ना तहज्जुद का पता, ना कुरान हकीम की तिलावत का पता। वहां पे होना क्या है, वक्त ही जाया होना है। आज तक मुझे ये बताएं कि नात खानों ने किसी की बिगड़ी बदली भी है? अच्छा, एक बड़ा मैं हैरान हूं, मतलब अल्लाह कुरान के बारे में तो फरमाता है कि मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। कुरान के एक हरफ को बार बार पढ़ोगे ना, जितनी मर्तबा पढ़ोगे एक हरफ के बदले में 10 गुना मुआफ भी करते रहेंगे, 10 नेकियां अता भी करते रहेंगे। ये कुरान के बारे में तो है। ये जो आप शेर बार बार सुनते हैं, इससे आपको क्या होता है? कोई नेकी नहीं है इसमें। वही पुरानी नातें, वही बार बार वही बातें, वो जो वहां पे पढ़ा वो यहां पे भी सुना दे, जो यहां पे पढ़ा वहां पे भी सुना दे, जो वहां पे पढ़ा वहां पे भी सुना दे। क्या फायदा हो रहा है इससे आपको? एक टके का सवाब नहीं है इसमें। जो मुअस्सर इस वक्त दौरे हाज़िर की नात ख़ानी है। और मैं एक अर्ज करूं, जितने नात खां हैं सारे दाढ़ी मुंडे हाथ उठा के कहेंगे मुझे बड़ा प्यार है हुजूर से। हुजूर की सुन्नत तो चेहरे पे आई नहीं, तुझे खाक प्यार है हुजूर से। और जितने नात खां हैं सब बेनमाज, जो सोते ही सुबह 2 बजे हैं, 2:30 बजे हैं, 3 बजे हैं, 4 बजे हैं, वो आपको उम्मीद है आपको नमाज पढ़ते होंगे? सारी सारी रात जागते हैं। मेरे दोस्तों, हम गलत रवश की तरफ चल पड़े हैं। और मैं एक अर्ज करूं, ये मेरा पैगाम पूरे लाहौर में पहुंचाएं। वो बंदा जिसने 6 नात खां बुलाए हुए हैं वो मुझसे टाइम ना ले, और ना मैं टाइम दूंगा। मैं पहले लाहौर में टाइम कम देता हूं। मेरा आना जाना सिर्फ यहां पे उलमा के दरमियान है, जो संजीदा लोग कुरान को सुनना चाहते हैं और कुरान पे अमल करना चाहते हैं। मेरा वहां पे आना जाना है। ये गैर संजीदा माहौल में मुझे ना बुलाया करे, ना खुद परेशान हो ना मुझे परेशान करे। मेहरबानी फरमाइएगा और आइंदा इज्तिनाब कीजिएगा। जो वक्त लाहौर में खिताब का मैं दे दूं उस पर कंप्रोमाइज नहीं हुआ करेगा। 11 बजे का वक्त अगर दिया है, 11 बजे खिताब है। अगर फोन पे मुझे, मेरे पास मैसेज मौजूद है, 11:45 अगर कह दिया है, हम कैसी कौम है, हमें वक्त की कदर नहीं है।
ना बहसियत कौम भी हम कामयाब नहीं है, यानी हमें वक्त का एहसास भी नहीं है। और ये देखिए कि ये प्रोग्राम जाना 3 बजे तक है, अभी मेरे बेटे ने पढ़ना है, फिर और भी मेहमान, ये 3 बजे तक जाना है। 3:20-22 पे अजानें शुरू हो जाती हैं, कोई नमाज नहीं पढ़ेगा, सब ने जाके सौ जाना है या खामों पे चले जाना है। क्या दिया आपने इस महफिल ने, आपको क्या फायदा हुआ है? नुकसान कर रहे हैं अपना। देखिए मैं बड़ा मोहतात आदमी हूं और बड़ा हज़्म एहतियात का कायल हूं, बड़े दुखे दिल से आपसे मैं बातें कर रहा हूं, बड़ा नुकसान आप कर रहे हैं। ये जो उलमा है ना, सादात तशरीफ फरमा हैं, सैयदजादे हैं, उलमा ने अपना नुकसान नहीं किया। उलमा हर रोज कुछ ना कुछ हासिल कर रहे हैं, लेकिन ये जो सादे लोग हैं ना, ये आप नुकसान की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ने इसीलिए कुरान में फरमाया वल असरी इन्नल इंसान लफी खुसरिन, इंसान दिन ब दिन खसारे में है। आप समझते हैं कि ये नई टेक्नोलॉजी आ गई, हम कामयाब हो रहे हैं, नहीं, हम दिन ब दिन नुकसान में जा रहे हैं। और जब आप मुझे एक बात का जवाब दें, जब ये छोटे छोटे बच्चे देखेंगे कि हम सनाखानों को बड़ा नवाज रहे हैं, इनकी ख्वाहिश क्या होगी, हम आलिम बने या सनाखान बने? काश के हम इस तरह अपने मदारस को नवाजते, काश के हमारे मदारस में से अच्छे उलमा निकलते। लेकिन परेशानी वाली बात यह है कि बस नात खान ही निकल रहे हैं। बहरहाल अल्लाह हमें हिदायत वाला मामला फरमाए। मैं बस एक आयत पढ़ूंगा और वो समझा के आपसे इजाजत लेता हूं। सूरा, इस बात का ध्यान कीजिएगा, कोई बंदा मेरे साथ रब्ता न करे टाइम के लिए, लाहौर के लिए कोई टाइम नहीं है, और वो टाइम मिल जाएगा जो टाइम दिया जाएगा खिताब का, उस वक्त में टाइम होगा। कराची से लेकर पेशावर तक ये छोटा सा पाकिस्तान है, और पूरे पाकिस्तान में मैं सफर करता हूं। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ जैसे आज मैंने देखा अपने आप को, बड़ी तकलीफ हुई है। मतलब कोई और आलिम आ जाता, आप ऐसे ही करते हैं, यानी ये कदर है आपके यहां उलमा की। हजरत अबू बकर सिद्दीक आलिम थे, तारीख में सिर्फ एक नात खां है, हसन बिन साबित जिसे आप कहते हैं, सिर्फ एक नात खां है, बाकी सारे फकीह थे, आलिम थे, मुहद्दिस थे, मुफस्सिर थे। यही वजह है कि उनके दौर में इस्लाम फैला है। हमारे दौर में इस्लाम फैल नहीं रहा, बदनाम हो रहा है। जब हमें लोग आके देखेंगे तो कहेंगे अच्छा ये इस्लाम है, ये सूरत है इस्लाम की, ये तो हमारे मज़हब में भी है। तो मेहरबानी कीजिए, इस पे थोड़ा तवज्जो कीजिए। हजरत हुसैन इब्ने अली को अल्लाह ने कुरान हकीम में मुतअद्दिद मकामात पे बयान किया है।